वहीं अब चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की मुख्य खबर की। बता दें, मध्य प्रदेश की 23 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार का पैनल आज फाइनल हो जाएगा। भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में मंगलवार शाम 5:30 बजे से प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित चुनाव समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। एमपी बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व की ओर से एमपी की 23 लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से रायशुमारी कर संभावित दावेदारों के नाम खोजने के लिए निर्देश मिले थे। इसके बाद रविवार देर रात वर्चुअल मीटिंग भी हुई और मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री के साथ बीजेपी के एक प्रदेश पदाधिकारी को एक एक लोकसभा क्षेत्र में जाकर रायशुमारी करने को कहा गया और आज रायशुमारी पूरी होने के बाद उम्मीदवारों के नाम तय होने की संभावनाएं हैं। तो इसमें कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर बीजेपी का क्राइटेरिया क्या रहेगा उम्मीदवार तय करने के लिए, और भी कई तरह के सवाल उठते हैं। और हम इन तमाम सवालों के जवाबों के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के पैनल के नाम फाइनल करने वाली है, केंद्रीय नेतृत्व से आदेश मिला था, उसके बाद रायशुमारी की जा रही है और संभावना है कि आज करीब 10:30-11 बजे तक रायशुमारी पूरी हो जाएगी। शाम 5:30 बजे मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में कैंडिडेट्स के नाम तय होंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि बीजेपी कैंडिडेट्स के नाम तय करने में क्या क्राइटेरिया रखेगी? देखिए दामिनी, भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनावी मोड पे रहती है। यही कारण है कि उनको दिन पर दिन सफलता मिल रही है। लेकिन मुझे जो आपने सवाल किया है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सारे कैंडिडेट्स के नाम तय कर चुके हैं। उनका केवल एक ही मात्र क्राइटेरिया है कि जीत होनी चाहिए। कौन उम्मीदवार जीत सकता है, उसी के ऊपर हम उसको ध्यान देते हैं। और दूसरी बात मैं जो बताना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से लोकसभा को लेके कई मीटिंगें हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के, और अभी हाल ही में अमित शाह भी भोपाल आए थे और मध्य प्रदेश के सारे उम्मीदवारों के विषय में बात की। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान सांसद है उसमें से कुछ लोगों के टिकट काट दिए जाएंगे और कुछ नए लोग इसमें शामिल होंगे और नए लोगों को मैदान में उतारा जाएगा। और आमतौर पे देखा गया कि हाँ, केवल दो पार्टियों के बीच में ही लड़ाई होती है, लेकिन लोकसभा में पिछले कई लोकसभा से ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस को कोई ज्यादा सफलता मिलती नहीं है। बिल्कुल। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर सोच समझकर ही उतारते हैं, कई सर्वे कराते हैं। उसके बाद जिनके रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट रूप से जीत के लिए पेश की जाती है रिपोर्ट, तभी जाके उनको टिकट देते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस, जैसे पिछली बार विधानसभा में हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत देर से लिस्ट जारी करनी पड़ी। इसके पीछे कारण ये था कि कई महीने से बोल रहे थे कि हम लोग जल्दी से उम्मीदवार घोषित कर देंगे, लेकिन आपसी विवाद इतना ज्यादा है कि वो टिकटों के वितरण जो है जल्दी नहीं कर पाए। उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 महीने पहले ही लिस्ट जारी कर दी थी। इसी प्रकार से इस बार भी मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी टिकट जारी करेगी और क्राइटेरिया जो है वो जीत जो फॉर्मूला है उसी को रखेगी पार्टी, क्योंकि कौन जीत सकता है इसके लिए सर्वे करती है और उसके बाद ही टिकट देते हैं। जी दामिनी। जय जी, जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है कि कई नए चेहरों को भी मौका मिले। विधानसभा चुनाव में हमने एक चीज देखी थी कि करीब 7 सांसदों को विधानसभा सीटों के लिए भी उतारा गया था। तो अब क्या हो सकता है कि उन 7 सीटों पर जिन 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया था, क्या अब उन सीटों पर चेहरे बदले जा सकते हैं? क्या उन 7 सांसदों के टिकट की जगह कोई और नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं? देखिए, स्पष्ट है कि हो सकता है कि उन सांसदों में से जिनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दी थे विधानसभा में और उनको टिकट फिर से दिया जाए, लेकिन
सातों की सातों को मैदान में उतारा जाएगा, ये संभावना नहीं है। जी। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि 163 संख्या में विधान विधायक जीते हैं अभी। जी। तो अगर 5, 7, 10 विधायकों को वहां से लाके यदि लोकसभा लड़ाते भी है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। तो ऐसी स्थिति में विचार किया जा सकता है, हो सकता है कि विधायकों को संसद के चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन वही सातों को फिर से रिपीट किया जाएगा, इस पर शंका है। मुझे लगता है कि उसमें से जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में सामने दिखाई देंगे उनको मैदान में उतारा जाएगा। जैसे आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय से हमेशा चौंकाते आए हैं। बिल्कुल। तो इस बार भी हो सकता है कि कई नाम ऐसे हो जो बिल्कुल जिनको कोई जानता ना हो, जिनका नाम नहीं चल रहा है, ऐसे नाम भी जो है उसमें शामिल हो सकता है सूची में। और भारतीय जनता पार्टी की जो विशेषता है, जो केदार वैली पार्टी माना जाता है, क्योंकि ये पार्टी को संघ का सपोर्ट है। तो संघ जो है स्पष्ट रूप से हर क्षेत्र में जाके बूथ स्तर पे जाके इसके सर्वे करती है, उसके बाद एक रिपोर्ट देती है कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, किसकी संभावना ज्यादा है, उस पर विचार करती है पार्टी। इसमें नया हो पुराना हो ये बहुत बाद में देखा जाता है, पहले ये देखा जाता है कि जीत कौन सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार क्लीन स्वीप करने के मूड में मध्य प्रदेश में है कि पिछले बार 29 में से 28 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार उनका टारगेट है 29, मतलब 29 में से 29 ही उनका टारगेट है और वो जीतना चाहेगी, उसी की तैयारी है। जय जी, अगर बात करें महिलाओं की तो क्या हो सकता है कि इस बार जो उम्मीदवारों के नाम तय होंगे उनमें महिलाओं का परसेंटेज बढ़े? देखिए, महिलाओं को भी महत्व तो दिया जाता है। जैसे देखिए आप, राज्यसभा में 5 सीटें हैं जिसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी को जीतना है जी। उसमें महिलाओं को स्थान दिया गया है, एक महिला को स्थान दिया गया है। तो इसी प्रकार से लोकसभा में भी महिला को निश्चित रूप से महिलाओं को यहाँ पर मैदान में उतारा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। अब वो किस सीट पर उतारा जाता है ये देखने योग्य होगा। अभी आप देखिए भोपाल में महिला सांसद है, जो रीवा में महिला सांसद थी जो रीति पाठक के रूप में, और इस प्रकार जो है महिलाओं को 29 में से हो सकता है कि 3 या 4 उम्मीदवार महिला हो सकती है इस बार जी। जी जी एक और सवाल जानना चाहती हूँ, अगर उन सांसदों के टिकट कटते हैं जो विधानसभा चुनाव में जिन सांसदों को उठाया गया था, उनमें से अगर किन्हीं सांसदों के टिकट कटते हैं और अगर वो सांसद ऐसे होते हैं जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हार चुके हैं, तो उनके राजनीतिक करियर पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आपने देखा होगा कि मैं एक उदाहरण दूंगा उत्तराखंड का। उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि वहाँ जो चीफ मिनिस्टर है वो भी विधानसभा में हार गया था, उसके बावजूद भी उसको फिर से मुख्यमंत्री बनाया और बाई इलेक्शन लड़ा के आज भी वो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हार जीत को महत्व नहीं देते हैं, केवल उनके सर्वे में इस बार जीत की संभावना दिखाई देनी चाहिए कि इस बार वो जीत सकता है, तो निश्चित रूप से उनको टिकट दिया जाएगा। दूसरी बात तो दामिनी ये है कि मध्य प्रदेश में एक जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें अनेक उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वालों की सूची बहुत लंबी, तो ऐसी स्थिति में जो है फूक फूक के कदम भारतीय जनता पार्टी रखेगी, क्योंकि उनके पास विकल्प बहुत है। आप देखिए कि जहाँ पे आज एक माहौल जो है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है जी। ऐसे स्थिति में यदि भारतीय जनता पार्टी विकल्प नहीं ढूंढेगी, वहाँ पर 10-10 उम्मीदवार हो तो उसमें से 8 के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को उसको वो टिकट देगी जी। तो अभी कोई विकल्प की कमी नहीं है और देश में वातावरण एक अच्छा निर्मित होने के कारण से, माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने के कारण से अभी लोग ये चाहेंगे कि उनकी उम्मीदवारी हो। इसके लिए
जैसे आपको उदाहरण दिया जा सकता है कि पिछले बार भोपाल से दिग्विजय सिंह बहुत कद्दावर नेता थे जी, कांग्रेस के, बिल्कुल। पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, पूरे नेशनल लीडर थे। उसके बावजूद प्रज्ञा ठाकुर यहाँ से उम्मीदवार बनी भारतीय जनता पार्टी से और 4.25 लाख मतों से प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह को हरा दिया। तो ये उम्मीदवार की लड़ाई नहीं थी जी। दिग्विजय सिंह बहुत बड़े नेता थे और राजनीति से कोई लेना देना नहीं था प्रज्ञा ठाकुर का। उसके बावजूद प्रज्ञा ठाकुर जीती। इसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कुछ वोटर है जो उम्मीदवार नहीं देते। जी। बहुत सारे लोगों से मेरी उस समय बात भी हुई थी। बहुत सारे लोगों का कहना पड़ रहा था कि प्रज्ञा ठाकुर को तो जानते ही नहीं है, लेकिन उनको तो वोट देना था, कमल में उन्होंने दे दिया। नहीं तो सोचिए दिग्विजय सिंह जैसे इतने बड़े नेता 4.25 लाख से हार सकते थे क्या? तो इसी प्रकार से बहुत सा बड़ा एक वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है जी। उनके लिए उम्मीदवार मायने नहीं रखता। तो इसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस बार जो सोच रही है 29 तो शायद वो कामयाब हो सकती है कि क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कर जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी ये देखना होगा दिलचस्प, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट इस बार पूरी की पूरी 29 सीटें हैं। 5:30 बजे मीटिंग होने वाली है आज शाम और उसके बाद उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे और उसके बाद सियासत किस तरह से गरमाती है, सियासी हलचल किस तरह से होती है, ये देखना दिलचस्प होगा।